वबरकातुहू। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है तलबा को सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेना चाहिए। मोहतरम सामईन हजरात, बैरूनी ममालिक को छोड़ अगर मैं अपने मुल्क अजीज भारत से बात शुरू करूँ तो बेहतर होगा। अल्लाह का करम और एहसान है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के हालात रोज़ बरोज़ हमारे सामने आ रहे हैं। चंद खबरें देख और सुनकर हमें खुशी और शादमानी होती है, मगर अफसोस अक्सरियत ऐसे दिलसोज वाक़यात की है जिन्हें देख और सुनकर कलेजा मुंह को आता है। मुल्क में सियासी बहरान, सियासतदानों के गैर मुहज़्ज़ब और शिद्दत पसंद बयानात, हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहजीब को जहर आलूद करती कशीदगी, नफरत की दीवारों को वसी करने वाले सियासी भाषण, नौजवानों को रोजगार मैसर नहीं, किसानों को मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा, अदलिया से नाइंसाफी, औरतों बच्चियों से असमत दरी, बेकसूर दलित और मुस्लिम बरादरान से मॉब लिंचिंग, कर्ज के पूरे मुल्क में जुल्म सितम के बाजार गर्म हैं। आखिर ऐसा क्यों बैंक पैसों को तरस रहे? क्यों मुल्क की जीडीपी 4.5 हो गई? क्यों छोटी छोटी कंपनियों में ताले लग रहे? मुल्क क्यों मुआशी बहरान के शिकार हो गया? सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को मीडिया के सामने आकर क्यों कहना पड़ा कि जमहूरियत खतरे में है? इन तमाम बातों पर गौर करें, फिर दिल्ली के इंसाफ के मंदिर में बैठे सियासतदान पर नजर डाले तो मालूम हुआ हमारे 40% मुंतखब रहनुमा हिदायतदार है जिन पर कई अक़साम की मुजरिमाना केस दर्ज है, और कई रहनुमा ऐसे हैं जिनकी तालीमी सनद ही फर्जी है। अगर हाकिम ही मुजरिम सिफत होंगे तो अवाम का क्या होगा? तारीख गवाह है, जंगल में सिंह वाली भेड़ ने बगैर सिंह वाली भेड़ को मार दिया तो गडरिया ने बर्जस्ता कह दिया कि आज बादशाह वक्त का इंतकाल हो गया। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि यकीनन शाह अब्दुल अजीज इस दुनिया पानी से कूच कर गए, यानी हमारे आमाल का असर जानवरों पर भी पड़ता है। इंसाफ परवर आदिल बादशाह हाकिम ही अदल इंसाफ कर सकते हैं। गंदी जहनियत रखने वालों से इंसाफ मांगोगे तो बदले में लाठी मिलेगी। जनाब सदर, सोचने का मुकाम है आखिर ये सियासत की गंदगी कैसे दूर होगी। इसलिए मैं कहता हूँ तलबा को सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे मुल्क में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP पहले ही से काम कर रही है। इस तंजीम के तलबा पढ़ लिख कर सियासत में आए और अपनी सियासी पार्टी BJP को मजबूत कर मुल्क का हुक्मरान बना दिया। मगर मैं ABVP की कारकर्दगी की वकालत नहीं करना चाहता। मैं एक मुस्लिम तालिब इल्म हूँ, वो अपने असलाफ के नक्शो कदम पर चलकर मैं भारत की तारीख लिखना चाहता हूँ। खुलफाए राशिदीन से लेकर खिलाफत उस्मानिया तक बेशुमार वाक़यात है जिन्होंने अदल और इंसाफ के अपने सरों की कुर्बानियाँ दे दी, मगर रत्ती बराबर भी जुल्म को बर्दाश्त न किया। तारीख ने वो दौर भी देखा है जब अकेली औरत सोना उछाती एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गई, और आज एक मासूम बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक कोई भी महफूज नहीं। हाकिम तो हाकिम थे, महकूम भी कुछ कम न थे। हजरत अब्दुल हक अशबेली रहमतुल्लाह अलैह सूली चढ़ गए, मगर हाकिम के सुर में सुर ना मिलाया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जहर पी लिया, मगर बादशाह मंसूर के हुक्म को ठुकरा दिया। कहाँ से आती है हिम्मत? ये हिम्मत आती है तालीम इदारों से। इल्म की रोशनी ही जुल्म के अंधेरे को मिटा सकती है। जुल्म ना इंसाफी कभी अमन अमान कायम नहीं कर सकते, बल्कि अगर मैं कहूँ कि ना इंसाफी ही दहशतगर्दी की माँ है तो मुबालगा ना होगा। मोहतरम सामीन हजरात, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है जिसमें अब तक के 80,000 से ज़ायद फसादात हो चुके हैं, और हर फसाद में निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है ताकि उसे जानी माली व माशी एतबार से कमजोर किया जाए। जमहूरियत के मायने क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मगर अफसोस सेक्युलर नुमाइंदे हमारे वोट लेकर भी संसद में हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। आर्टिकल 14, 25, 26, 30 को बाला ताक मुस्लिम मुखालिफ कवानीन पास किए जाते हैं। मसला 3 तलाक का हो, तनाज़ा बाबरी मस्जिद, आर्टिकल 370, कैब या NRC, हर जगह नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है। हमारे तलबा अगर इस उम्र में सियासत में हिस्सा लेंगे तो सियासी शुऊर बेदार होगा, बड़े होकर वह अच्छे वोटर और अच्छे नुमाइंदे साबित होंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा और तालिबात का NRC के खिलाफ एहतजाज इस बात का बैन सबूत है। तलबा और तालिबात ने यूनिवर्सिटी से एहतजाज बुलंद कर पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि रूलिंग पार्टी आइन के खिलाफ काम कर रही है। यह तलबा और तालिबात का सियासी शुऊर में बेदारी का आगाज है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदू सीता वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदू सीता
میں ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر رات کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، تب جا کر ہمارے جذبات کی ہانڈی میں ابال آیا۔ مگر یہ دور ایک نازک دور ہے، اگر اب بھی ہم نے اپنی قیادت کو مضبوط نہ کیے اور سیاست کو دین کا حصہ نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیے جاؤ گے۔ السلام علیکم۔